से सवाल ये है, मौका मिला, सवाल करें, मैं जवाब दूँ। सवाल ये है कि आप जितने भी सीटें में आपके पास पार्टी सिंबल न होने की वजह से बतौर पार्टी आप पार्लियामेंट में नहीं आए, तो हुकूमत मुझे बनाने राशिद की साहब ने कहा कि दावत आप कैसे पार्टी मिलेगी? नहीं है, आप कैसे हुकूमत फॉर्म करेंगे? रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत कोई भी फॉर्म कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है, कोalition भी कर सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। आज भी पार्लिमानी पार्टी हमारी तकरीबन बन गई है, सूबों में भी पार्लिमानी पार्टी का ग्रुप बन गया है और मरकज़ में भी पार्लिमानी पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप बन गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तायात हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं। उन्होंने इस इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर आवाम को फतह और हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए अपना वोट डाला है, इसलिए हमारे पास मेजॉरिटी है। आज की तारीख में ये सारी रिगिंग होने के बावजूद, बैलेट से लेकर बुलेट तक जो नवाज शरीफ चला रहा है उसकी सारी तारीख आप सामने रख लें, इसके बावजूद हम सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी हैं। जमहूरियत का कोई भी पैमाना हो, दस्तूर का कोई भी आर्टिकल हो, दुनिया की कोई पार्लिमानी तारीख उठा के देख लें, हमारा राइट है कि हम बनाएंगे। और उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया, उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ, ये जमहूरी स्पिरिट यही है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका लेजिटिमेट राइट उससे महरूम किया गया, तो ये ना इस्तेकाम आएगा, ना जमहूरियत आएगी, ना आइन आएगा, ना अमन व अमान आएगा। इसलिए कि लोगों के दिलों में इस वक्त शदीद किस्म की बेचैनी है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैनलाइज कर रही है। आज का जो आपने देखा, अभी तक का जो भी इलेक्शन है रुका हुआ, उसमें पूरा जोर लगाया जा रहा है किसी तरीके से फज फिगर करके उसको रिग किया जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सक रही है। हमारे फॉर्म 45 के अंदर हमें दिए गए, मैंने अभी NA 106 का केस फाइल किया है और एक सरगोदा का भी केस मैंने फाइल किया है, एक फैसलाबाद डिवीजन से, एक सरगोदा से है। उन दोनों में जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जीते हुए हैं, और फॉर्म 47 दिया जो पहला, उसमें भी जीते हुए हैं। फिर एक जगह से फॉर्म 47 तब्दील होके आया, उसमें भी गलतियां हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में 2 इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन था 8 फरवरी का और दूसरा हुआ है 9 फरवरी को। ये मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने अभी कहा भी है। जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था उसके नताइज सारे मीडिया ने दिखाए निस्फ शब तक, और उसमें इमरान खान बैलेट के जरिए से भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में जीते हैं। जो 9 फरवरी का इलेक्शन था उसमें नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। ये बैलेट और बुलेट के मुकाबले में बैलेट जीता है। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ $1 बिलियन मैन था, जिसको इंग्लैंड में 2 साल सुलाने के बाद लंदन प्लान के जरिए वापस आने के लिए उम्मीद पाकिस्तान कहा गया। ये बड़ा जुल्म है, और वैसा ही जुल्म है जैसा जुल्म ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में 1970 के अंदर हुआ था कि जो यूथ है पाकिस्तान की, उन्होंने, और 14 करोड़ तकरीबन लोगों ने वोट दिया है, 14 करोड़ लोगों ने फैसला दिया है, 14 करोड़ लोगों की राय 1400 से भी कम लोग बैठ के कैसे बदल सकते हैं, और उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी सियासी ज़रूरत और मुस्बत नताइज का नाम देके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में से जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं उनमें हम वाज़े बरतरी के साथ हैं 179 सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली में। और इसलिए ये पाकिस्तान के लोगों की इज्जत का, दस्तूर की तौकीर का सवाल है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको, जिसको इलेक्शन में सिलेक्ट किया गया है,
और लोगों की ये सिलेक्शन है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के जरिए से हुई है, लेकिन 9 फरवरी वाला नतीजा जो है उसको हम मुस्तरद करते हैं, वो किसी सूरत में भी नहीं मानेंगे। उसको सारी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको मुस्तरद किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी को। यूके ने जहाँ से लंदन प्लान आया था उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी को मुस्तरद किया है। अमेरिका जहाँ से डोनाल्ड लू बोला था रिजीम चेंज के लिए, उन्होंने भी हाथ उठा लिए, उन्होंने भी मुस्तरद कर लिए। दुनिया का कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र जमहूरी मुआशरा नहीं है जिसने इसको मुस्तरद न किया। पाकिस्तान की कौम ने पहले ही मुस्तरद कर दिया। बैंगन जीता है, $1 बिलियन मैन हारा। तकरीबन 50,000 के मार्जिन से 30,000 और 572 वोट उनकी थी। तो थर्ड नंबर पे थे मुस्तफा नवाज खोकर साहब, 16,935 वोट उनकी थी। जो TLP के अदर साहब थे 13,496 वोट उनकी थी। और मेरी पिटीशन में ख़ास बात ये हुई कि जो लूजिंग कैंडिडेट थे मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उनकी ट्वीट आ चुकी है, उनके पास भी यही रिजल्ट है। और अजहर साहब जो हैं, जो अजहर साहब हैं जो TLP के थे, उनके पास भी यही सेम रिजल्ट है। और उनकी पिटीशन भी आ गई है कि जी अली बुखारी विनर है, हमारे पास भी ये रिजल्ट है। अब RO जवाब देगा कि वो कौन से उसके पास था फॉर्म 45 थे, वो कैसे उसके ऊपर किस तरह उसने किए, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, जो कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट थी। मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया और अंदर कैसे उन्होंने ये कर दिया। ये इज़ आंसरेबल नाउ टू दिस नेशन। वो NA-48 के सारे लोगों को जो है जवाब दें, वो बताएंगे। और ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उन्होंने 1 बजे कंसल्टेशन करनी थी उससे उनको रोक दिया है। और हमारे ये पेपर बुक्स भी उनके पास आ गई, हमारे USB भी उनके पास आ गई। सारा रिजल्ट जो आवाम का, वोटरों का था, जो उन्होंने धांधली करने की कोशिश की RO साहब ने, वो बेनकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने RO को रोका है। मेरे केस में 9 तारीख को जो कंसोलिडेशन रोका किस पर मुझे पूछ। फॉर्म 47 लगाया बाहर, वो फ्रॉड इस तरह था, उसको खुद चेंज कर दिया। कल वेबसाइट पे 47 का फॉर्म लगाया जो हमने निकाला, वो टोटल चेंज है, टोटल वोट्स भी चेंज है। मेरे वोट तमाम 34 हमारे कैंडिडेट थे, सिवाय एक के 20 नंबर के अलावा तमाम के तमाम वोट्स चेंज है। फिर आपस में उनका वो नहीं मिलता। पहले वाले में 1200 से ज़ायद वोट एडिशनल डाल दिए गए जिनका कोई वजूद नहीं है। अब वाला भी एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखता, यानी कहीं भी जब चोरी या डकैती करते हैं तो वो दिमाग इनके माउथ पर बंद हो जाया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया वो न सिर्फ चोरी पकड़ी गई बल्कि वो डाकाजनी करते हुए वो पकड़े गए। मैंने एक बात कह दूँ, जो कच्चे के डाकू हैं वो जब डाकाजनी करते हैं तो वो जाकर जंगलों में छुपते हैं, वो अपना मुंह छुपाते हैं। ये कमाल के पक्के के डाकू हैं, न सिर्फ डाकाजनी सबके सामने करते हैं बल्कि डाका डालने के बाद धमाल मारते हैं और जाकर जश्न मनाते हैं।